हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग अयान। तो रेडी हो एपी के कुछ नए क्वेश्चंस करने के लिए? कल क्लास में हम लोगों ने एपी के सारे फंडा रिवाइज किए थे, फॉर्मूले वगैरह। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। किसको किसको फॉर्मूले पूरे याद हैं? जो कल मैंने फॉर्मूले बताए थे, किसको किसको याद है पूरे फॉर्मूले? हाँ, तीन फॉर्मूले थे। एक तो था एनएस टर्म निकालने का, क्या था? टी एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस एन डी था। दूसरा था एस एन का, एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। और तीसरा क्या था? जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो एस एन इजिकल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल था। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये टेंथ टेंथ का मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसका नाम मैंने दिया है विजयी भव। और इसमें मैं पहले एक एक क्लास के वाइज पहले टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 3 और 4 क्लासेस हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना, और आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हो करने के लिए तो वो क्वेश्चंस ले आना, हम लोग वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आज कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो लिए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक है, तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। जस्ट अ मिनट। एक मिनट। और कुछ डाउट हो, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे। कोई डाउट किसी को? पीपीटी दिख रही है मेरी आप लोग को? पीपीटी दिख रही है तो एक थम्स अप दिखाओ मुझे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है, शो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। थ्री टर्म्स अगर एपी में हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एपी में दिखाने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले लिखोगे फॉर, लिखो पहले कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये थ्री टर्म्स को हमें दिखाना है, एपी में है। तो एपी में दिखाने का मतलब क्या है? टू टर्म्स के कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, वही करके देखते हैं हम लोग। पहले लिख दो फॉर थ्री टर्म्स, या कोई अगर नंबर ऑफ फोर टर्म्स दिए, फोर टर्म्स दिए, यहाँ पर थ्री टर्म्स दिए हुए हैं तो थ्री टर्म्स लिखेंगे। ओके, फॉर थ्री टर्म्स वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक, क्या चेक करना है? कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। किसी को कहीं कुछ डाउट हो तो मैसेज करना, ओके। कॉमन डिफरेंस फॉर थ्री टर्म्स वी हैव टू चेक कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इफ टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, टर्म्स अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ओके, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। करके देखते हैं डिफरेंस कैसे हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
क्या आ जाएगा, यहाँ से ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई डाउट? गुड इवनिंग आयांश बेटा। हाँ, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। ओके, अब ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 2ab। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस इस इन दो टर्म्स का डिफरेंस। अभी हमने कौन से टर्म्स लिए हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिया है, इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लिया, 2ab आ गया। अब नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी चेक कर ले, अगर वो भी 2ab आता है मीन्स ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एपी में हो जाएंगे, तो वो हम चेक कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको चेक कर लो क्या आ जाएगा। यहाँ से अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ये। ठीक है, अब ये माइनस जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ओपन करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2ab। मतलब यहाँ पे भी 2ab आ गया, यहाँ पे भी 2ab आ गया, मतलब हमने दिखा दिया कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इसका मतलब जो दिए गए टर्म्स है, गिवन टर्म्स है, वो क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये थ्री टर्म्स दे रखे थे आपको, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये थ्री टर्म्स दे रखे हैं आपको, ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये थ्री टर्म्स आपके दे रखे हैं। ओके, हमें चेक करना है ये तीनों टर्म्स जो है वो एपी में है कि नहीं है। पहले मैंने लिख दिया थ्री टर्म्स, फॉर थ्री टर्म्स वी हैव टू चेक कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इफ दे आर इन एपी। ओके, अगर वो एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये चेक करना है। ठीक है, ओके, तो क्या किया, पहले ये वाला टर्म ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से क्या है, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अभी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस विल बी प्लस, तो प्लस 2ab हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या चेक किया हमने, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया। मैंने कल की क्लास में बताया था कि पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस बात को माइंड में रखना, जब भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो लास्ट जो उसके बाद वाला टर्म होता है उससे प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रीवियस से बाद वाले को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बाद वाले से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन कर दिया और माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अब ये माइनस माइनस हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 2ab, यहाँ पे भी 2ab है, यहाँ पे भी 2ab है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों तीनों टर्म्स जो है वो एपी में होंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिख दो वो सिंस सिंस d is equals to 2ab, hence given terms are in AP। बस, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। कुछ डाउट हो तो बताओ, इसमें कुछ डाउट हो अगर तो क्लियर है ना सब। ठीक है, अब नेक्स्ट आई क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल, कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करना बेटा। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का। कॉमन डिफरेंस क्या, वही भी से बताया था, टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। ओके, तो ये आपकी एपी दे रखी है 1/a 3 माइनस ए बाई ए 3 माइनस 2a/3a, ए इज नॉट इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, यहाँ पर स्पेसिफाई क्यों किया गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0? क्या ये स्पेसिफाई करना जरूरी था, क्वेश्चन में लिखना जरूरी था?
बताओ मैं चैट बॉक्स में क्यों लिखा गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा गया है? बोलो अयान, अयांश, क्या है, आयुष बेटा या फिर अयान, हाँ? क्यों लिखा गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा गया है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्यों लिखा गया है बच्चा। यहाँ पर क्यों लिखा गया है ए इज नॉट इक्वल टू 0? अगर ए इज इक्वल टू 0 हो जाता तो 1/a का मतलब हो गया 1/0। 1/0 फिर इनफाइनाइट हो गया, ये कोई डिफाइंड नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर ए 0 ले लेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 3 - a/3a -1/a, यही तो हुआ ना। ये एक टर्म है पूरा, ये इसमें से इस टर्म को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते तो क्या आ जाएगा? 3a आएगा। एलसीएम लेकर ये करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है फ्रैक्शंस ना। अगर नहीं आता है तो मैसेज करो। एलसीएम लेके कैसे हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है वो आता है ना आप लोगों को। चलो ठीक है। 3a और a का एलसीएम लिया, 3a आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 3 - a से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो गया 3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा? -a/3a। a से a कैंसिल आउट हो गया तो -1/3 हो गया, ठीक है। ये तो मैं दो का निकाल लिया। वैसे तो -1/3 आ गया, इट्स ओके। बट एक बार और हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये एक टर्म दे रखा है ना, ये वाला एक टर्म, इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या है ये? 3 - 2a/3a -3 - a/3a, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3a, यहाँ क्या बचेगा? 3 - 2a -3a से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 3 - a, 3a 3 कैंसिल और 3 - a हुआ, तो क्या बचा यहाँ पे? -3, और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा? ये -2a और +a/3a। अब -2a और +a कितना हो जाएगा? ये -a/3a, a से कैंसिल आउट हो गया, -1/3। -1/3 यहाँ भी आया था, -1/3 यहाँ भी आया था। तो डी कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के पूछो। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या करना है। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालना है, ओके। तो क्या किया मैंने? टू कंसेक्यूटिव टर्म ले लिए, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस मींस क्या? टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, ओके। तो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन से? फर्स्ट क्या हुआ? 3 - a/3a, और इससे पहले क्या है? 1/a। इन दोनों को ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस कितना आ गया? -1/3, ओके। और सेकंड वाले टर्म का भी ले लिया, सॉरी थर्ड टर्म का, सेकंड टर्म का भी ले लिया। उनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ गया? ये -1/3, ठीक है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एपी ही है, क्योंकि एपी के दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। तो इसमें एपी के ये दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? -1/3 आ रहा है। मीन्स ये एक एपी है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वीक डेज ले लूं, कई बार जैसे एक जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रही हूँ। अगर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में बोल दूं मैंने वीक डेज ले लिए, क्या ये वीक डेज जो है एपी में होंगे? अगर होंगे तो बताओ, यस लिखो चैट बॉक्स में। नहीं होंगे तो नो, और नहीं होंगे तो क्यों, रीजन बताओ। और होंगे तो भी क्यों, रीजन बताओ। अगर मैं वीकडेज ले लूं, मैं बोल रही हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैंने वीकडेज ले लिए। सपोज एक जनरल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, कोई आपका टॉपिक्स रिलेटेड नहीं, बस जस्ट मैं पूछ रही हूँ कि अगर जनरली मैं ले लूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये मेरे वीकडेज हैं, सीक्वेंस में मैंने सब ले लिए। तो मैं सीक्वेंस में अगर ले लिए मंडे से पूरा सैटरडे तक, तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? दोनों का रीजन मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में।
एपी फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मंडे ट्यूसडे ले रहे हैं ना, मंडे लिया, ट्यूसडे लिया। अब अगर इसके नून 12 नून से स्टार्ट करते हैं अगर टाइम को, ठीक है, इसके 12 नून तक लेते हैं, तो 12 नून से 12 नून तक कितने घंटे हो गए? 24 आवर्स हो गए। ऐसे जब वेडनेसडे लेंगे, उसमें भी 24 आवर हो गए, इसमें भी 24 आवर हो गए। मतलब इन सब के बीच के आवर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 24 24 आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो हम डेज लेंगे, वो डेज जो होंगे वो एपी में होंगे। ठीक है, अगर हम वीक के डेज लेते हैं तो वीक के डेज जो है वो एपी में होंगे। ठीक है, कभी कोई पूछ ले अगर तो बता सकते हो कि वीक के डेज जो है वो एपी में होंगे। इतना कहो कि हाँ देखो वो मैथ्स की नॉलेज है भाई, थोड़ा अपना भी इंप्रेशन जानने का है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एपी -7 -12 -17 -22 विल बी -82? अब पूछ रहा है कि एक एपी दे दी है आपको, इसमें से कौन सा टर्म जो होगा -82 होगा। मतलब क्या है, आपको टी एन की वैल्यू दे रखी है आपको -82, और आपको एन की वैल्यू निकालनी है इसमें। एन की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। ठीक है, टीएन की वैल्यू -82 दे रखी है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। जस्ट सिंपल है। ए क्या है यहाँ पर? ए इज इक्वल टू है -7। डी कितना हो जाएगा यहाँ पर? डी क्या हो जाएगा? -12 -7 कितना हो जाएगा ये? -12 +7 कितना हो जाएगा ये? -5। डी की वैल्यू क्या हुई? -5 हुई। डी की वैल्यू -5 हुई, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज है। और देखो दिखने में भी लग रहा है ये -7 -12 -17 -27, ये डिक्रीजिंग सीरीज है, मतलब टर्म्स डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, बस अब यहाँ से फॉर्मूले में रख दो। टी एन इजिकल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। फॉर्मूले बार बार बोलते रहो ताकि दिमाग में घुसते रहे, बोलते रहोगे। और नोटबुक निकालो, मैंने कितनी बार कहा है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, नोटबुक निकालिए और उसमें सॉल्व करिए। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो ए की वैल्यू क्या है? -7 प्लस n -1। एन हमें निकालना है, चलो निकालेंगे। n-1। डी की वैल्यू कितनी निकाली है? -5। बस जो जो वैल्यूज निकाली है इसको इसमें रख देना है। और टीएन की वैल्यू क्या है? -82। बस यहाँ सॉल्व करके बताओ एन की वैल्यू क्या आएगी। चैट बॉक्स में लिखो एन की वैल्यू क्या होगी, लिख के दिखाओ फटाफट क्या होगी। फिर मेरे से टैली कराओ यहाँ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -7, यहाँ कितना हो जाएगा? -5n माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? -82 इज इक्वल्स टू -7 + 5 कितना हो जाएगा ये? -2। हाँ, -82 -7 + 5 कितना हो जाएगा? -2, और ये -5n। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा ये? -82 + 2 इज इक्वल्स टू -5n। ठीक है, कोई डाउट हो तो मैसेज करना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। और ये आप सब क्वेश्चन जो आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सब। -82 + 2 कितना हो जाएगा? -80 इज इक्वल्स टू -5n। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ। n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 80/5। कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 5 × 5, 5 × 6 30। n इज इक्वल्स टू आ गया 16। मतलब 16th टर्म जो होगा वो -82 होगा इस एपी का। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? इस एपी का -82 टर्म कौन सा होगा? 16 टर्म होगा। तो यहाँ पे आंसर लिख दो। 16 टर्म 16 टर्म विल बी -82। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको एन की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। ठीक है,
अब सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का पूछ रहा है -100 भी कोई टर्म होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं अगर टीएन की वैल्यू रख दूं यहाँ पर -100, उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो हम वो रख करके एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेंगे। अगर एन एक होल नंबर आ गया, एन एक होल नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, -100 जो होगा इस एपी का टर्म होगा। और अगर एन होल नंबर नहीं आया, क्योंकि एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जैसे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5.4 टर्म, ये तो नहीं बोलते ना, या फिफ्थ टर्म बोलेंगे, या सिक्स टर्म बोलेंगे, सेवन टर्म बोलेंगे, एट टर्म बोलेंगे, हंड्रेड टर्म बोलेंगे। कभी पॉइंट्स में तो टर्म्स नहीं बोलते ना हम लोग, या कभी निगेटिव में टर्म्स नहीं बोलते ना कि -t-7, मतलब कभी ऐसा तो नहीं लिखते ना हम लोग t7 ही लिखते हैं ना, कभी ऐसा नहीं लिखा ना t-7। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखना कि एन जो है होल नंबर लिखना है, इंटीजर नहीं लिखना है। कई बार बच्चे ये लिख देते हैं एन एक इंटीजर है, इसीलिए ये वाला टर्म इस एपी का होगा। नो, नॉट इंटीजर। इस बात को जरा ध्यान रखना है, सिर्फ इंटीजर नहीं लिखना है बच्चा। ठीक है, हाँ, सिर्फ इंटीजर नहीं लिखना है। अगर आपने इंटीजर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में क्या आता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। ठीक है, और टर्म कभी भी हमारा ये टर्म जो है, कभी मैं t-7 कभी ऐसे नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। हमेशा होल नंबर ही रहता है। ठीक है, हमेशा होल नंबर ही रहता है, जैसे 7 हो गया, या यहाँ पर लिखे हम 5 हो गया। ठीक है, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं रहता है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है। चेक करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अब अगर हम रखें हम टी एन इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टी एन कितना दे रखा है इसमें, -100, यहाँ रख दो फिर -100 इज इक्वल टू ए कितना है, -7, यहाँ रख दो -7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, काले थे कहा गया, -5। डी की वैल्यू हो गई -5, ये सब इसमें रख दो। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, ये -100 इज इक्वल टू -7 -5n, -5n और माइनस माइनस +5, कितना आ जाएगा, -100 इज इक्वल टू -2 -5n। अब -2 को इधर ले जाएगा, कितना रहेगा, -98 इज इक्वल टू -5n। ये से कैंसिल आउट हो गया, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98 अपॉन 5, कितना आ जाएगा, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करो, 5 वन 5, 19.6 समथिंग आ गया। अब बताओ एन की वैल्यू 19.6 समथिंग कुछ हो सकती है, इसका आंसर ये करेक्ट है, एन की वैल्यू 19.6 हो सकती है, बोलो, नहीं हो सकती ना। क्यों, क्योंकि एन को एक होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं लिखोगे, होल नंबर होगा। ठीक है ना, तो एन इज टू इतने, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एन शुड बी होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर होल नंबर ही लिखना है, कोई इंटीजर नहीं लिख देगा क्वेश्चन में। एग्जाम में सॉल्व करोगे तो होल नंबर ही लिखोगे, कोई इंटीजर नहीं लिख देगा, इस बात का माइंड में रखना। ठीक है, इंटीजर नहीं लिखना, एंड शुड बी अ होल नंबर। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, -100 विल नॉट बी एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को तो मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में। क्लियर है, ठीक है, क्या किया एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, एक एपी दे रखी है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये एपी दे रखी है, ये ठीक। अब इस एपी में क्या करना है, आपको चेक करना है कि -82 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। मतलब जब आगे टर्म्स लिखते चले जाएंगे तो -82 इस सीरीज में यहाँ पर कहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है।
तो टी एन की वैल्यू क्या दे रखी है, -82 दे रखी है। ओके, ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, -7। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -7। ओके, अब हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालें पहले। डी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस -7 कितना आ गया, ये -5 आ गया। ओके, यहाँ से हम टी एन में फॉर्मूला निकाले। टी एन का फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूले सारे आपको याद रखने, दिमाग में बैठा लो फॉर्मूले सारे। ठीक है, यहाँ से टी एन के ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। टी एन की वैल्यू आपने रख दी -82, ए की वैल्यू -7, एन -1 इंटू डी की वैल्यू रख दिया आपने -5। बस इसमें वैल्यूज पुट करके यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकाली। एन की वैल्यू आ गई इसमें 16। होल नंबर आ रहा है, देख लो होल नंबर आ रहा है 16। ओके, तो होल नंबर आ रहा है, इसलिए 16 टर्म जो हो जाएगा वो -82 होगा। ये डिक्रीजिंग सीरीज बन रही है, डिक्रीजिंग एपी बन रही है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना था कि -100 जो है वो इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा, हमें ये चेक करना था। इसके बाद हमने क्या किया, -100 यहाँ पर रख दिया ये, और ए की वैल्यू रख दी और डी की वैल्यू रख दी। यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाली, ये 19.6 समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, ये होल नंबर नहीं आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि एन हमेशा होल नंबर होता है। तो it is not possible and should be a whole number. So -100 will not be any term of the given AP. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। और नोटबुक और पेन निकालो बच्चे, साथ साथ क्वेश्चंस लिखते जाओ, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में अटक जाओगे। फिर रोज मैं ये रिपीट करती हूँ कि अपने हाथ से क्वेश्चन करे रहोगे तभी हो पाएगा एग्जाम टाइम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, How many terms of AP must be taken so that their sum is 180? अब कह रहे हैं सम जो है वो 180 है। कितने टर्म्स का सम जो है 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री कहाँ से आ रही, 180 होगा। ठीक है, कितने टर्म्स का सम जो है वो 180 है इसमें। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, एसएन वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला बोलो फटाफट। एसएन का क्या है, एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है, एपी दे रखी है, आपको पूछा कितने टर्म्स का, कितने टर्म्स का मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल है, एसएन आपका दे रखा है, एसएन इज इक्वल्स टू, और अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर क्यों आएगा अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे डबल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर देखेंगे आ रहा है तो क्यों डबल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको पहले एन की वैल्यू निकालते हैं, एन की वैल्यू क्या होगी। ऐसा ना आपको क्या दे रखा है इसमें, 180 दे रखा है। ए की वैल्यू क्या है इसमें, 45 है। डी की वैल्यू क्या है, डी निकालो कितना हो जाएगा, 39 माइनस 45 कितना हो जाएगा, -6 आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू -6 आ गई। अब बस इन सब वैल्यूज को उस फॉर्मूले में रख दो आराम से चुपचाप। एस एन इज टू कितना है, यहाँ पे लिख दो पुट दीज वैल्यूज, प्रॉपर लिख के करोगे एग्जाम में तो अच्छा रहेगा। ओके, दीज वैल्यूज इन, इसको चाहे 1 कर दो, इन 1 में इन सब वैल्यू को पुट कर देते तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 180 इज इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू हमें निकालनी है। 2a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस n-1, और डी की वैल्यू वही -6 है जो ऊपर निकाली है। बस तो सॉल्व कर फटाफट मुझे बताओ चैट बॉक्स में एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो फटाफट। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि मैंने की बस वीडियो देख रहे हो हैं। अच्छा, नोटबुक निकालो, पेन निकालो और सॉल्व करो, अपने हाथ से सॉल्व करोगे तब भी होगा। सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आएगा इसमें, 360, 2 को इधर ले गए, 360 इज इक्वल टू एन, अंदर कितना बचेगा, 45 इंटू 2 90 -6n, माइनस माइनस +6,
-6n -1 +6 हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 360 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में 90 + 6 कितना हो जाएगा ये 96 -6n। ओके, क्लियर यहाँ तक कोई डाउट? फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको आगे और करें अगर तो 360 इज इक्वल्स टू 96n -6n²। अब इसको सबको इधर ले आएगा, जो राइट टर्म में इसको धक्का देके इसको लेफ्ट में भेज देते हैं। जब धक्का देके लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सब साइन चेंज कर देंगे, सब अपना साइन, सब अपनी नेचर चेंज कर देंगे। एक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पे सब अपना नेचर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6n² माइनस 96n और प्लस 360, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? 6n को इधर लेके आए तो माइनस का प्लस हो गया, 96n को इस तरफ लेकर के आए तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, और 360 तो इधर था ही ना, 360 इधर हुआ। अब पूरे में अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये n² माइनस 6 से इसको कट करेंगे तो 6 1 6 16 n प्लस 6 ये आ गया इक्वेशन आपका n² -16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे सॉल्व करके बताओ इसमें n की कितनी वैल्यूज आएंगी। n की वैल्यूज लिख के बताओ चैट बॉक्स में, n की वैल्यूज क्या आएंगी, फटाफट लिखो। n² -16n प्लस 60 को ब्रेक सॉल्व करो, क्या आएंगे n की वैल्यूज, लिख के बताओ चैट बॉक्स में क्या आएंगे n की वैल्यूज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, या तो आप वाला फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। चाहे तो इस फॉर्मूले को यूज करके कर लो, ठीक है, चाहे मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो, ठीक है, दोनों दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से एक ही सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म से ब्रेक करने से करते हैं अगर, तो क्या आएगा यहाँ पर n² -16n प्लस 60 0, ये था, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 60n² आए, ओके, मल्टीप्लाई करने पे 60n² आए और ऐड करने पे 16 आए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n² माइनस, अगर -10 करें यहाँ पर 10n और -6n करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, +60 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो -16n आ जाएगा, ठीक है। +60 = 0। अगर आप वैसे करना चाहो फॉर्मूले, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा n -10 -6 यहाँ से कॉमन ले लें, n -10 हो गया इज इक्वल टू 0, n -10 और n -6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या आ गया, एक बार इस फैक्टर को 0 करेंगे तो एक बार n इक्वल टू 10 आ जाएगा, और एक बार n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये दो आंसर आ गए, इसीलिए आपके दो वैल्यूज आ रही थी। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन तो होंगे ही होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं, एक बार n इज इक्वल टू 10 और एक बार n इज इक्वल टू 6। अब वो पूछ रहा था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर क्यों आ रहा है, रीजन बताओ मुझे, लिख के बताओ चैट बॉक्स में, डबल आंसर क्यों आ रहा है इसमें, इस एपी में डबल आंसर क्यों आ रहा है। एक बार n की वैल्यू कितना आ रहा है, ये 10 आ रही है, एक बार n की वैल्यू 6 आ रही है, क्यों आ रही है, एक बार n की वैल्यू 10 और एक बार n की वैल्यू 6 क्यों आ रही है इसमें, बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख कर, क्यों आ रही है बच्चा। ये देखो, ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग एपी है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है, आफ्टर कुछ टर्म्स के बाद इसमें निगेटिव टर्म्स भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पर, सीरीज क्या है तुम्हारी, ये 45 और क्या था ये 39 33 39 45 39 33, एक सेकेंड, कुछ
45, 39, 33, ये बाय मिस्टेक लिख गए हैं, डबल डबल बार लिख गए हैं, इसको हटाओ ये। ठीक है, ये सीरीज आपकी थी 45, 39, 33। इसके बाद ये टर्म्स जो बाय मिस्टेक लिखे दोबारा रिपीट हो गया, जब भी पीपीटी बनाई है 39, 33 रिपीट हो गया, तो 45, 39, 33 ये आपकी सीरीज बन रही है एपी 45, 39, 33, 45, 39, 33। ओके, ये आपकी सीरीज है। तो इसमें जो डिक्रीजिंग सीरीज है, तो कहीं पर आकर के निगेटिव टर्म भी चालू होंगे इसमें, कहीं पर आकर के निगेटिव टर्म्स भी चालू होंगे। देखो अगर हम लिखते चले जाएं तो कैसे आएगा ये 45, 39, 33, इसके बाद कौन सा टर्म आ जाएगा इसमें से, -6 और करेंगे तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 27 के बाद 21 हो जाएगा। 21 के बाद 6 और माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 के बाद 6 और माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद 6 और माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद 6 और माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्या 45, 39, 33, 27, 21, 15, 9, 3, इसके बाद -3, क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। हम्म, ठीक है, क्योंकि जब -3 करेंगे तो -6 आएगा ना आपका। डी कितना है, डी आपका कितना है, -6 है। अब -3 के बाद कौन सा टर्म आ जाएगा इसके, जल्दी बता, -3 के बाद कौन सा टर्म आएगा, -3 के बाद फिर कौन सा टर्म आएगा इसके बाद, नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसके बाद, माइनस में कौन सा टर्म आएगा, हमें डी कितना चाहिए, -6 चाहिए। ये हो गया -6। ओके, इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ टर्म्स यहाँ पॉजिटिव हैं, उसके बाद कुछ टर्म्स निगेटिव चालू हो गए हैं। समझ में आ रहा है, कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ टर्म निगेटिव चालू हो गए हैं। तो कुछ टर्म्स का सम जो है कितना दे रखा था इसमें, ये 180, कुछ टर्म्स का सम 180 होगा। उसके बाद कुछ निगेटिव टर्म्स भी चालू होगा, जो आपस में वो जीरो हो जाएगा, वो नलिफाइड हो जाएंगे। जब आगे निगेटिव निगेटिव टर्म आएंगे तो ये सब जब प्लस करेंगे तो आगे सब सम जीरो हो जाएगा इन सबका। तो जो 10 टर्म लेंगे उनका सम भी इतना ही आएगा, और 6 टर्म लेंगे उनका टर्म भी सेम कितना है, ये जो भी दे रखा है 180 आएगा। ठीक है, 6 टर्म का सम देखो पहले कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 का टर्म का सम देखो कितना आ रहा है, पहले सम का देखो कितना आ रहा है, ये इस सब का सम आपका कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, जबकि 6 टर्म है, इन 6 टर्म का सम 180 आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 10 टर्म्स, इसके बाद 7, 8, 9, 10, इन सब टर्म्स को लेंगे अगर, तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर मेरे ख्याल से -9 आएगा, यहाँ पर 9, ठीक है ना, -9 आएगा। ठीक है, अब इन सब टर्म का सम लेंगे, जब यहाँ पर देखो +9 -9 जीरो हो जाएगा, +3 -3 जीरो हो जाएगा। मतलब इन सब का टर्म का सम भी क्या आ जाएगा, वो 180 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, कुछ टर्म्स इसमें नेगेटिव हैं और कुछ टर्म पॉजिटिव हैं। तो जब स्टार्टिंग के ये 6 टर्म्स का सम हम ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 का सम जब ले रहे हैं, इन 6 का सम ले रहे हैं तो 180 आ रहा है। इसके बाद ये 4 टर्म्स और हैं, देखो ये 9, 3, -3, -9 है। ठीक है, इन सब का जब सम करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, इन सब को सम करने पे जीरो आ जाएगा ना, इन सब को सम करेंगे तो, इन सब को सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मीन्स होल पूरे का जब सम करेंगे तो फिर 180 डिग्री आएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि कुछ टर्म्स पॉजिटिव हुए और कुछ टर्म्स निगेटिव हुए, तो इसीलिए n 6 टर्म्स का सम भी 180 आ रहा है, और n 10 टर्म्स का भी सम जो है वो 180 आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें फिर से मैं एक्सप्लेन करूं, क्लियर हो रहा है ये बात जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ,
मैं क्या कह रही हूँ, एक बार n इजिकल्स टू 10 आया, एक बार n इजिकल्स टू 6 आया, ठीक है। अब ये आपकी एपी दे रखी है 45, 39, 33, इस तरह से आपकी एपी दे रखी है, ओके। तो इसमें हमने अपने समझने के लिए अभी टर्म्स, ठीक है, आपको एग्जाम में ये टर्म्स लिखने की नीड नहीं है, ओके। जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टर्म्स लिखे हैं कि इसके बाद क्या क्या टर्म्स होंगी, ओके। तो 45 के बाद 39, 33, 27, 21, 15, ऐसे ही टर्म्स चलते चले जाएंगे। 15 के बाद 9, 3, -3, -9, इस तरह से पूरे सीरीज चलती जाएगी, ओके। तो शुरू के ये जो 6 टर्म है, ये इन सब का टर्म जो है, सम का जो है वो 180 है, ठीक है। इसके बाद इन सब का सम देखो कितना 0 हो रहा है, 9 -9 0, 3 -3 0। तो अगर इस पूरे का सम ले लें, पूरे का सम लेंगे, तो पूरे का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, 180 आ जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे का सम भी 180 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात ना। मतलब कुछ टर्म्स का सम भी 180 है, उसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दिए, उसका सम भी 180 है। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स निगेटिव है इसके बाद, इसलिए, ठीक है। ये डिक्रीजिंग एपी है इसलिए, ठीक है। तो रीजन इसमें लिख दोगे आप, क्या रीजन लिखोगे इसमें, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ना रीजन। तो रीजन इसमें लिख दो, द सम ऑफ, रीजन प्रॉपर यहाँ पे लिख दो आप, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स is 180 डिग्री, सॉरी डिग्री क्यों निकल 180, द सम ऑफ, अभी वो पढ़ा है तो उसमें 180 डिग्री डिग्री निकल जा रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 180, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट एडिंग negative terms, it will also 180, ठीक है। ये भी 180 डिग्री 180 होगा, ओके। या और रीजन लिख सकते हो चाहे तो, since it is a decreasing, अब आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करने को लिखा है, ऐसे प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे ये वाला है, अगर ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर 4 मार्क्स का आपका ये है, ये निकालने का ये चीज, ये वाला अगर 4 मार्क्स का है तो एक्सप्लेन करने का 1 मार्क्स एक्सप्लेन करने का भी होगा, ठीक है। अगर पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो 4 ना मार्क्स तक ये होगा, 1 मार्क्स तक ये होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। सिंस इट इज अ डिक्रीजिंग AP, hence some terms will be negative, तो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 टर्म का सम जो है 180 डिग्री होगा, उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 180, आफ्टर द एडिंग नेगेटिव टर्म्स इट विल आल्सो 180, नेगेटिव टर्म्स कहाँ तक आ जाएगा, टिल टिल 10th टर्म, टिल 10th टर्म तक जो हो जाएगा, इट विल आल्सो 180 डिग्री, since it is a decreasing AP, hence some terms will be negative, hence there are two values of n, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, अगर कुछ डाउट हो कि n की 2 वैल्यूज क्यों आ रही, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्लियर हो गया, पक्का। कोई डाउट हो तो मैसेज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जस्ट क्या करना है, SN वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, और वहां से आपने n की वैल्यू निकाली, n की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज क्यों आ रही है मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये पहली बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही तो ऑब्वियसली 2 वैल्यूज आएंगी आएंगी, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ AP हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो शुरू के 6 टर्म लिए हैं, 6 टर्म शुरू के लिए हैं, इसका सम जो है 180 डिग्री है। इसके बाद के ये 4 टर्म्स और है, 9 9 3 -3 और -9, इन 4 टर्म्स का सम लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इंडिविजुअल इन 4 टर्म्स का सम 0 आ जाएगा। तो इस पूरे 10 टर्म्स का सम जो है पूरा 180 ही होगा, ठीक है, क्लियर। तो n/10 और n/6 दो वैल्यूज आएंगी। कोई डाउट हो तो मैसेज करो, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नोटबुक निकालो बच्चा, लिखते रहो साथ साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if an a in an AP if the common difference d is equals to -4 and the seventh term is 4, then find the first term। तो सिंपल फॉर्मूला भी क्वेश्चन है,
कॉमन डिफरेंस दे रखा है, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है, डी इज इक्वल टू कितना है, -4 दे रखा है, और सेवन टर्म दे रखा है, T7 कितना दे रखा है आपका, 4 दे रखा है। तो आपको निकालना है, आपको ए निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 7 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको निकालनी है, 7 - 1 हो गया 6, डी की वैल्यू कितनी है, -4, और T7 दे रखा है आपको 4। बस पुट कर दो वैल्यूज, यहाँ निकाल लो कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू a -24, तो a इज इक्वल टू, क्या प्रॉब्लम है बच्चा, एजी टेक निकल, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ बेटा, क्या गलत नंबर, क्या गलत आ रहा है आपको, हम्म, बताओ मुझे क्या गलत लग रहा है आपको इसमें, मुझे बताओ, मैं बताऊंगी क्या आपको गलत लग रहा है। हम्म, बोलो क्या गलत लग रहा है, ऐसे मैसेज बताओ मुझे क्या गलत लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें आपको। अगर हो यहाँ पर तो मैसेज करो, आप क्या गलत लग रहा है, मैं बताऊंगी आपको क्या गलत लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या था बच्चा, ये जो थे, ये आपके 6 टर्म्स थे, इनका सम कितना था, आपका इनका सम कितना है, 180 है। इसमें इनको भी ऐड कर दिया, टोटल 10 टर्म्स हो गए, तो इन 10 टर्म्स का सम भी 180 आ गया, ठीक है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव, 9 - 9 जीरो हो जाएगा, 3 - 3 ये भी जीरो हो जाएगा, तो इस पूरे का सम कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वही से पूछा था, रीजन बताना था कि डबल आंसर का रीजन क्या है। डबल आंसर का रीजन यही है कि कुछ टर्म्स लास्ट में निगेटिव आ रहे हैं, जब आपस में इनको ऐड करेंगे तो इनका सम जीरो आ जाएगा, इन सबको सम करेंगे इंडिविजुअली, इन सबका सम करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो टोटल ये जो 10 टर्म्स है इन सब का सम करेंगे तो इन सब का सम भी 180 ही आएगा, ठीक है। चलो, आप अभी लगता है क्लास में नहीं हो, तो जब ज्वाइन करना तो बोलना फिर, ठीक है। क्लियर है, बाकी को क्लियर है ना, ओके। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे थे, a प्लस एन माइनस वन टू डी, ए की वैल्यू आपने, ए की वैल्यू निकालनी है, 7 - 1, सेवेंथ टर्म आपका था, 7 - 1 6 हो गया, और डी की वैल्यू कितनी है, -4 दे रखा है, यहाँ हो गया -24, तो ए इज टू कितना आ जाएगा, 24 को इधर ले जाएंगे, ए इज टू आ जाएगा 28, यही आपको निकालना था फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 28, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में रख करके T7 की वैल्यू रख करके वहां से ए की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द फोर कंजिक्यूटिव नंबर, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव नंबर इज इन एन AP 32 and the ratio of the product of their first and the last term of to the product of two middle term is 7:15, find the number, हमें numbers निकालने हैं। पहले क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव नंबर इन एन AP 32, तो फोर कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम दे रखा है 32 है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो, अपने नोटबुक में लिख भी लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टार आपको लगाने उतने स्टार लगा लो, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, जो भी लगाने लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नोटबुक निकालो और उसमें लिखो, क्या कह रहा है, सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो फोर कंजिक्यूटिव नंबर आपको मानने होते हैं एपी के, वो कैसे सपोज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, क्या हुआ बेटा, लेट अस सपोज फोर कंजिक्यूटिव नंबर्स आर, फोर कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या है, सपोज कर लेते हैं a - 3d और a - d, a + d
और ए प्लस 3D। ठीक है, जब भी आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर सपोज करने हैं एपी में, तो आप ऐसे ही सपोज करोगे, ठीक है? इसको आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि कुछ और लेते हो तो आंसर्स आपके रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है? जब भी आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर लेने होंगे, तो ऐसे ही सपोज करोगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इस तरह से 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लेंगे, ठीक है? कोई डाउट हो इसमें तो मैसेज करो मुझे। ठीक है, अब क्या करना है? क्या क्वेश्चन क्या दे रहा है? द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। इन सबका सम क्या दे रखा है? 32। तो ठीक है, सम करके देख लेते क्या हो जाएगा। a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। तो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, 32 क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी माइनस डी प्लस डी। अब देखो, इस तरह से नंबर लेने से क्या हमें बेनिफिट क्या मिला? जब हमने सम किया तो डी 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 आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4a इज इक्वल्स टू 32। ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल्स टू आ गया 8 आपका। ये तो आ गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है ये टर्म से एपी में है भी कि नहीं है, एक बार यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करके भी देख लो। एक बार आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे? एपी में होने का मतलब क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। प्लस थ्री डी कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी माइनस प्लस थ्री डी, थ्री डी माइनस डी, टू डी आ गया। ठीक है, अब इन दो टर्म का अगर हम देख रहे डिफरेंस क्या आएगा? ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और ये भी टू डी आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस टू डी आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये चार टर्म्स हम इस तरह से ही एज्यूम करते हैं, इस तरह से सपोज करते हैं। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? टू डी है। ओके, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, इसको दिमाग में बैठा लो। हम लोग ऐसे ही लेते हैं, चार टर्म जो भी लेने होते हैं एपी में इसी पैटर्न में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज 7:15। मतलब क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका ये है a माइनस थ्री डी, फर्स्ट टर्म हो गया। और क्या कह रहा है? लास्ट टर्म तो a प्लस थ्री डी हो गया। ओके, ठीक है, और क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म। टू मिडिल टर्म कौन से हैं आपके? इसमें a माइनस डी है और दूसरा मिडिल टर्म क्या है? a प्लस डी है। ठीक है, ये क्या है आपका? 7:15 है। ये जो मैंने लिखा है, किसी को डाउट हो जो मैंने कैसे लिखा है? ये क्लियर है ना कैसे लिख रही हूं मैं? कुछ प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो मुझे। a माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी और नीचे a माइनस डी, ए प्लस डी हो गया। अब बस इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो करते हैं, फिर कैसे करेंगे? a माइनस थ्री डी, इसको यहाँ प्रॉपर करते हैं। a माइनस थ्री डी और क्या है? a प्लस थ्री डी, नीचे क्या था? a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी। ओके, ये क्या है? 7:15 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके या पहले इसको स्क्वायर कर लो। a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। थ्री का स्क्वायर हो गया 9 डी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपने निकाली थी, अभी यहाँ पर कहाँ गया? ए की वैल्यू आपने 8 निकाली ना ये। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू 8 है, यहाँ लिख दो पुट ए इज इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू 8 रखें तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 9 डी स्क्वायर डिवाइड बाय
64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। क्लियर है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा ये 64 माइनस 9d² इंटू 15 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस d²। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बस ये कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9 d², ब्रैकेट ओपन कर लिया, 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू d²। ठीक है, अब d² को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वाले को एक तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 64 माइनस 7 वाले को इधर ले आए, 7 इंटू 64। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 9 d² माइनस 7d²। ठीक है, अब यहाँ से अगर 64 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 15 माइनस 7, 8 बचा यहाँ पर, 8 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं d² कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 15 इंटू 9 माइनस 7। ओके, तो अब यहाँ से क्या बचेगा 64 इंटू 8 है इधर, ये 64 इंटू 8 नीचे आ जाएगा ये 15 इंटू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू d²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं। 64, लेकिन साथ साथ नोटबुक में आप नहीं लिखते जाओ। 59 से कितना हो जाएगा 150, 135 हुआ, 135 माइनस 7 इज इक्वल टू d² हो गया। तो अब 64 इंटू 8, 135 माइनस 7 कितना हो जाएगा 128, 128 इज इक्वल टू d²। 2 से कट गया, 2 2 12, 2 64, 64 कैंसिल हो गया, d² इज इक्वल टू आ गया 4। तो मेरा d की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 आ गई d की वैल्यू। ठीक है, d की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 2। यहाँ तक किसी को डाउट है कैसे d की वैल्यू निकाली है? अब हमारे पास d भी आ गया, हमारे पास a भी आ गया। अब हम टर्म्स तो लिख सकते हैं ना, टर्म्स हमने क्या माने थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये टर्म्स माने थे हमने। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है, तो यहाँ से हम टर्म्स लिख सकते हैं। तो टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक बार हम d इज इक्वल टू प्लस 2 ले लेते हैं, एक बार माइनस 2 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक बार d इज इक्वल टू प्लस 2 ले लेते हैं, d इज टू प्लस 2 लेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, टर्म्स क्या थे हमारे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ओके, ये हमारे टर्म्स थे। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू आपकी कितनी थी, a की वैल्यू थी आपकी 8, a की वैल्यू 8 पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 पुट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 6, क्या हो जाएगा ये 2 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 10 और ये 14, मतलब ये आपके टर्म्स आ गए 2 6 10 14, ये आपके टर्म्स आ गए। देखो एपी में है 6 7 8 9 10, क्या डी की वैल्यू यहाँ पर ठीक है, तो ये आपके टर्म्स आ गए। ओके, आई बार डी की वैल्यू हम ये ले लेते हैं। अभी इससे से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर, ये डी की वैल्यू आई है 2। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा यहाँ पर, ये 2d था ये। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, डी की वैल्यू आई है आपकी 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 2d है,
तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 4 हुआ। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 आ रहा है ना, 2 प्लस 6 4, 6 प्लस 10 4, 10 प्लस 14 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। ये डी की वैल्यू से कंफ्यूज मत होना कि डी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, इस बात को जरा ध्यान रखना, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d है। यहाँ पर देखो मैंने किया था, कॉमन डिफरेंस हमारा 2d था, यहाँ पर d की वैल्यू आपकी आ रही है 2, कॉमन डिफरेंस नहीं है ये, कॉमन डिफरेंस है 4। ओके, तो वही देखो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार अभी तो हमने d प्लस 2 लिया है, एक बार हम d माइनस 2 भी लेके देखेंगे इस तरह से। तो एक बार d इज इक्वल टू हम ले लें माइनस 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो, और इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे सब नंबर्स में, a को 8 पुट करेंगे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, a माइनस 3d था, टर्म्स जो थे हमारे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ओके, ये हमारे टर्म्स थे। a की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3 और d की वैल्यू माइनस 2 है। ओके, a की वैल्यू 8 माइनस d की वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू 8 प्लस d की वैल्यू माइनस 2 और a की वैल्यू 8 प्लस 3, d की वैल्यू माइनस 2, कितना हो जाएगा ये, 8 माइनस माइनस प्लस 6 और 8 माइनस माइनस प्लस 2 और 8 माइनस 2 और 8 माइनस 6, कितना आ जाएगा, 14 10 6 और 2। देखो टर्म्स हमारे सेम आए हैं, बस ऑर्डर रिवर्स हो गया है। देखो ये टर्म्स हैं और ये टर्म्स हैं, दोनों हमारे टर्म्स सेम आए हैं, जस्ट क्या हो गया है, ऑर्डर रिवर्स हो गया है। ये ध्यान दो, 14 10 6 2 है, जब डी की वैल्यू माइनस 2 लिया है तो क्या हो गया है, ऑर्डर रिवर्स हो गया है। डी 2 था, ऑर्डर 2 6 10 4 था जो हमें टर्म्स निकाले थे, डी माइनस 2 था तो ऑर्डर क्या हो गया, 14 10 6 2, ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, ठीक है, हमारे टर्म्स वही आए हैं, हमारे आंसर आप लिखोगे तो टर्म्स यही लिखोगे, 2 6 10 4, सेम ही आंसर है। उसने टर्म्स निकालने के लिए बोला है ना, हमें क्वेश्चन में ही निकालना है, फाइंड द टर्म्स या फाइंड द नंबर, नंबर निकालने में मतलब हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यूज तो सेम ही आ रही है ना, ये चाहे आप डी प्लस 2 ले रहे हो चाहे डी माइनस 2 ले रहे हो, दोनों केसेस में आपकी वैल्यू सेम आ रही है, 14 10 6 2 लिखो या 2 6 10 14 लिखो। ओके, दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है, तो आंसर आप एक ही लिखो, चाहे 2 6 10 4 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट हो रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म इज 7:15, फाइंड करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, लेट अस सपोज कर ले 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है हमने सपोज कर लिया, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ओके, ये 4 नंबर हमें दे दी हैं। ओके, a माइनस 3d, अब इनका सम क्या दे रखा है, 32 दे रखा है, तो इन सबको हमने सम कर दिया, सम क्या हुआ 32 हुआ, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। ओके, सेकेंड क्या कंडीशन दे रखी है हमारी, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर दिया, टू द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का रेशियो निकाला, वो कितना है, 7:15 है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्रॉस चेक किया था कि ये एपी के टर्म है कि नहीं, इनका कॉमन डिफरेंस कितना था, 2d था कॉमन डिफरेंस, डी नहीं है कॉमन डिफरेंस, 2d है, ये माइंड में रखना, इन टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। ओके, यहाँ रेशियो वाले में इसमें रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई। अगर ये सॉल्व करने में किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, बस डी की वैल्यू में निकाली, प्लस माइनस 2 आ गया, एक बार डी को पॉजिटिव ले लिया, एक बार डी को निगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया तो भी आपके 2 6 10 14 ये टर्म आए, और जब निगेटिव लिया तो भी आपके 14 10 6 2 टर्म आए। ठीक है, दोनों केस में नंबर सेम आ रहे हैं, तो अब आंसर कुछ भी लिख दो, चाहे सीक्वेंस इंक्रीजिंग में लिख दो चाहे डिक्रीजिंग में लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको नंबर्स लिखने थे इसमें बस। ठीक है, तो आंसर आप लिख दोगे 2 6 10 14, 2 6 10 14 आर द रिक्वायर्ड नंबर।
रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। और प्रॉपर आंसर आप लिखा करो एग्जाम में, ठीक है। कॉपी जितनी अच्छी और साफ सुथरी रहेगी, एग्जामिनर को जितना भी हेडेक नहीं होगा समझने में, उतने अच्छे से वो नंबर देगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। और नोटबुक निकालो प्रॉपर, उसमें अपने हाथ से सॉल्व करो, अपने हाथ से नहीं कर रहोगे तो प्रॉब्लम होगा फिर एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the common difference of an AP in which A21 minus A7 is equals to 84 दे रखा है। A21 minus A27 मतलब क्या है, 21 टर्म की जो वैल्यू है और 20 और 7 टर्म की जो वैल्यू है वो 84 दे रखा है। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होना। A21 चाहे A21 लिखो, चाहे T21 लिखो, T7 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इस चीज एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर A21 लिखा है तो क्या करना है, A21 इज सेम एज T21, T21 लिखो चाहे A21 लिखो, एक ही चीज है, एक ही चीज को दो तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपल फॉर्मूला जैसे होता है उसमें रख देते हैं। क्या है, A21 दे रखा है तो A21 कितना होगा, क्या होता है, फर्स्ट टर्म सपोज कर लो, फर्स्ट टर्म A है, A प्लस n माइनस वन, 21 माइनस वन कितना हो जाएगा 20, और D। ठीक है, और A7 कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस वन, 7 माइनस वन हो जाएगा 6 इंटू D। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, सपोज A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया, A फर्स्ट टर्म है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? अब A21 माइनस A7 करना है, तो A21 माइनस A7, ओके, उसमें रख दो। A21 कितना है, A प्लस 20D माइनस A7 कितना है, A प्लस 6D इजिकल्स टू आपको दे रखा है 84। बस यहाँ से खोलेंगे तो माइनस A प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D माइनस 6D इजिकल्स टू 84। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 4D इजिकल्स टू 84। सॉरी, A प्लस 20 है, सॉरी 20D है ना, ये 20D है, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 इट विल बी 14। तो 14D इजिकल्स टू कितना आ गया, ये 14D इजिकल्स टू कितना हो गया, ये 84। ओके, तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, 84 अपॉन 14, इतना कटेगा, 7 से कटेगा, D इजिकल्स टू आ गया 6, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 6, यही आपको निकालना था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इजिकल्स टू 6 आ गया, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर इजिकल्स टू 6, सॉरी D को लिख रहे हैं 6। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, तो सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे ये तो। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, इसमें 6 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? नोटबुक निकालो, उसमें साथ साथ करते जाओ बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इतने इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान से देखना। ठीक है, कितने भी स्टार लगाने लगा लो। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इतने इज द फर्स्ट नेगेटिव, हमें चेक करना है, एक प्रोग्रेशन दे रखा है, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं nth टर्म जो है, एक n सपोज कर लेते हैं,
वो फर्स्ट nth टर्म होगा जो निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, सपोज तरीका करके चलते हैं। सपोज nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, ये हमने सपोज कर लिया। अब टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? टीएन इज इक्वल टू, टीएन लिखो चाहे एएन लिखो, दोनों चीजें सेम है। ओके, चीजें कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोलूँ, चाहे एएन लिखो चाहे टीएन लिखो, दोनों चीजें सेम है। ओके, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए यहाँ पर क्या है? 20 है, फर्स्ट टर्म 20 है ना ये, प्लस एन माइनस वन। अब डी बताओ कितना है यहाँ पर? ये क्या है? 19 1/4 माइनस 20, 19 1/4 माइनस 20 कितना हो जाएगा? मतलब 19.25। 75 इधर बचा ना, तो 0.75 हो गया। एक बार और क्रॉस चेक करो, 18.5 है, 18.5 19.25 तो कितना हो जाएगा? फिर 0.75 आ जाएगा। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, 18.5 है ना, ये 18 1/2 मतलब 18.5 हो गया। और ये कितना हुआ? ये माइनस कितना है? ये 19.25। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.75 विथ माइनस साइन। ठीक है, तो हमारा डी कितना हो जाएगा? -0.75। जिसको इसको डी निकालना नहीं समझ में आ रहा वो चैट बॉक्स में लिखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। डी निकालना इसको इसको नहीं आ रहा है, डी कैसे निकाल रही हूं मैं, ये चैट बॉक्स में लिखो। क्लियर हो? डी कैसे निकाल रही हूँ मैं? ये क्या है? 19.25 है, 19.25 माइनस 20 करेंगे तो 0.75 माइनस 0.75 आ जाएगा। ओके, ये 18.5 है, 18.5 है, 18.5 माइनस 19.25 कितना आ जाएगा? 0.75। तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -0.75। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी इज इक्वल टू -0.75 आ रहा है डी की वैल्यू। ठीक है, तो बस यहाँ पर तो डी की वैल्यू कितनी है? ये -0.75। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट यहाँ पर डी की वैल्यू कैसे रख रहे हैं हम लोग? क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 20 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.75 और प्लस माइनस माइनस 0.75 n। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कितना हो जाएगा? 20.75 माइनस 0.75 n इज इक्वल टू टी एन है। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म है, निगेटिव टर्म है मीन्स इसको लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस इट इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, निगेटिव फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। मीन्स क्या? 20.75 माइनस 0.75 n जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 20.75 शुड बी लेस देन 0.75 n। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 20.75 डिवाइड बाय 0.75 शुड बी लेस देन n। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? मतलब n क्या हो जाएगा? शुड बी ग्रेटर देन। अगर इधर से लिखे ऐसे क्या है? ये नंबर जो है लेस देन होना चाहिए n से। यहाँ लिख दें n इज ग्रेटर देन 20.75 और डिवाइड बाय 0.75। क्लियर हो रही है बात? अब इसको हटाएं यहाँ से, 5 से कट करें, 25 5 20 83/3 आया तो किसको कट करेंगे? 3 दूनी के 6 7 8 3 3 21 21।
मतलब एन शुड बी ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग, कुछ भी है 27, ठीक है। एन शुड बी ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग मीन्स क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 28 मीन्स 28th टर्म जो होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, एक बार निकाल के देख लेते हैं। हम एक बार निकालेंगे, T28 निकाल के देख लेंगे। T28 क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन मतलब 27 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पर हमारा 20 है, ए हो गया 20 प्लस 27, डी की वैल्यू कितनी अभी निकाली थी हमने, -0.75, -0.75, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 27 इंटू 0.75, ठीक है। अब 27 इंटू 0.75 निकाल के देखो कितना आएगा, 27 मल्टीप्लाई कुछ है तो ये अधिक ही आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा नंबर जो है वो 20 से मोर ही आएगा। ये क्या आ जाएगा, निगेटिव टर्म आ जाएगा, फर्स्ट ये निगेटिव टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट निगेटिव टर्म आ गया आपका T28। जब T27 निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, बट एक बार T27 में निकाल के देख लेना एक बार। 27 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 26 इंटू -0.75, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 26 इंटू 0.75। तो ये जो आएगा आपका कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ सॉल्व करके देखना, ये आपको घर में ट्राई करना, ये पॉजिटिव आएगा। और जब T28 निकालोगे तो वो निगेटिव आएगा। तो ये T28 जो होगा आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म, कैसे निकालना है, आपको पहले सपोज कर लेना है कि nth टर्म जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले पुट कर देना है हमने, जैसे फॉर्मूले पुट किया, ऐसे फॉर्मूले पुट करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है Tn की, ठीक है। Tn इक्वल्स टू ये, अब ये फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो लेस देन 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से कंडीशंस निकाल के हमने n की वैल्यू निकाल ली कि n जो है वो 27 पॉइंट समथिंग से कुछ अधिक आएगा। मीन्स क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू 18, 27 की जस्ट बाद कौन सा होल नंबर आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो n जो है वो 28 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने T28 निकाल के देख लिया, ये निगेटिव आएगा। और एक बार आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार T27, ये आपको एग्जाम में निकालने की नीड नहीं है, बट एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप निकाल के देखोगे, T27 जो है आपका पॉजिटिव आएगा और T28 जो है वो निगेटिव आएगा, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा हुआ, 28th टर्म। आपको टर्म नंबर निकालना है, ठीक है ना। विच टर्म, इसमें आपको पूछा है विच टर्म, आपको टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी है आंसर में, बस जस्ट पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कौन सा टर्म। तो आपको आंसर में आपको यही लिखना है, n इज इक्वल्स टू 28 मीन 28th टर्म जो है आपका वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट अभी तक यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करो, क्लियर है। चलो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, ओके। और जितने भी क्वेश्चंस अभी उन्होंने किए हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, सोने से पहले एक बार लगा जरूर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मैसेज करो, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस है तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट अभी तक आप लोगों को, क्लियर है सब, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है। मुझे फीडबैक दो, कैसा लग रहा है क्लास का सेशन वगैरह, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, स्पीड तेज लग रही है, कैसा लग रहा है, स्लो समझाना है। जो भी आपको डाउट हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लीज मुझे फीडबैक दो, मैसेज करके बताओ कि आपको क्या क्या और नीड है। अगर आप कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं तो वो क्वेश्चन मुझे मैसेज करो, मैं उन क्वेश्चंस को भी लूंगी। वैसे मोस्टली तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं जितने मुझे मिल सके सारे मैंने लिख के ही रखे हैं, वो सारे ही मैं कराऊंगी। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो प्लीज मुझसे शेयर करना, और वो क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है, ओके। और चैनल अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और एक लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो ओके, कल फिर मिलते हैं 8:30 पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।